स्वागत है आपका। आज हम लोग जेपीएससी के अपने अगले एमसीक्यू क्लास में झारखंड की नदियाँ, झारखंड के जलप्रपात, झारखंड के गर्म कुंड, इन सभी के संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। 50 एमसीक्यू में हम झारखंड के सभी नदियाँ, जलप्रपात, गर्म कुंड के संबंधित रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दामोदर रिवर इज ऑल्सो नोन एज। तो पहले तो हम दामोदर रिवर के बारे में बता दें। दामोदर जो रिवर है वो झारखंड की एक प्रमुख नदी है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर का जो उद्गम स्थान है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में टोरी, लातेहार जिले में एक जगह है टोरी, वहाँ से दामोदर उत्पन्न होती है और जाकर जो दामोदर है वह हुगली नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के निकट। कुल लंबाई दामोदर की 592 किलोमीटर है, जिसमें झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। और दामोदर की कुछ सहायक नदियां हैं, बराकर, कोनार, जमुनिया, कतरी, ये सब जो है दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर से संबंधित क्षेत्र, तो दामोदर नदी से संबंधित क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, लातेहार, ये सब जगह दामोदर नदी से संबंधित क्षेत्र है। और देश का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो दामोदर नदी पे डीवीसी, दामोदर नदी वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्थापित हुई थी। और दामोदर का जो देव नदी के नाम से भी जानते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं, झारखंड की राइन नदी भी कहते हैं। तो पहला जो आंसर दिया हुआ है दामोदर रिवर इज ऑल्सो नोन है, तो इसे पहला का हो जाएगा ए, देव नदी कहते हैं इसे। फिर दामोदर के बारे में कुछ और फैक्ट है कि दामोदर नदी पर पंचेत और अय्यर बांध है निर्मित है। और झारखंड की यह सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी दोनों है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में सबसे ज़्यादा है। और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, क्योंकि इसी पर पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है दामोदर नदी के किनारे। दामोदर वैली कॉरपोरेशन देश का पहला मल्टीपर्पज़ रिवर कॉरपोरेशन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रिवर ऑफ संथाल परगना मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम। जो संथाल परगना का द रिवर्स ऑफ संथाल परगना मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम। तो संथाल परगना के जो नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। संथाल परगना जो है वो बिहार के भागलपुर से सटे हुए जिले को संथाल परगना कहते हैं। तो उस साइड जो कौन सा हिल है, तो संथाल परगना साइड में है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल हिल से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है उसे वो संथाल परगना के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो जो राजमहल के क्षेत्र में नदियाँ है वो है संथाल परगना। जैसे कि आपका उधर जो नदी है मयूराक्षी नदी है, फिर गुमानी नदी है, फिर उसके बाद बांसलोई नदी है, ये सब जो है संथाल परगना रीजन में फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल लेंथ ऑफ दामोदर रिवर इज। तो अभी मैंने बताया कि दामोदर की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। तो 592 किलोमीटर तीसरा का हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है कि द दामोदर रिवर फ्लोइंग फ्रॉम झारखंड इज नोन एज। तो इसे दामोदर को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा सौरो ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है कि विच रिवर वाज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। तो ये दामोदर है। अच्छा, अब हम ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि व्हेन वाज द दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी इस्टाब्लिश्ड। तो डीवीसी की स्थापना अभी हमने बताया कि 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन भारत की पहली मल्टीपर्पज रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दामोदर वैली कॉरपोरेशन थी। 1948 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। सुवर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन। तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा के बारे में देखते हैं। स्वर्ण रेखा का जो उद्गम है वो नगरी प्रखंड रानी चुआ एक जगह है छोटा नागपुर पठार रांची में, वहाँ पे जो है स्वर्ण रेखा जो है वो स्वर्ण रेखा जो है उद्गम स्थल है रानी चुआ नगरी प्रखंड में। और स्वर्ण रेखा का मुहाना क्या है, तो स्वर्ण रेखा का जो मुहाना माने जहाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में कीर्तनिया पोर्ट से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कीर्तनिया पोर्ट कहाँ पे है, तो कीर्तनिया पोर्ट है आपका ओडिशा में। अच्छा, कुल लंबाई कितनी है, तो स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। और फिर उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ है कांची, खरकई, जुमारू, राधू, संजय, रोरो, ये सब सहायक नदियाँ है।
अच्छा, किस एरिया से गुजरती है? तो स्वर्ण रेखा जो मेनली फ्लो थ्रू रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र, और इसका उपनाम भी स्वर्ण रेखा ही है। अच्छा, इसकी क्या विशेषता है स्वर्ण रेखा की? तो स्वर्ण रेखा, इसका नाम से आप समझ सकते हैं कि इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है, इसीलिए इसे स्वर्ण रेखा कहते हैं। यह नदी जो है मेनली झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहाँ यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यही झारखंड की एकमात्र नदी है। तो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। यह रांची के जो है, रांची में जो स्वर्ण रेखा नदी है हुंडरू जलप्रपात का भी निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा गौतम धारा एवं कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी पर ही रुक्का बांध, गेतल सूद बांध तथा चांडिल बांध अवस्थित है। तो ये हम लोगों ने देखा स्वर्ण रेखा के बारे में। तो याद रखना है कि ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है, क्योंकि दामोदर भी हुगली में जाकर मिल जाती है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्वर्ण रेखा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो अभी हमने बताया कि स्वर्ण रेखा जो है वह छोटा नागपुर के पठार से ओरिजिनेट होती है, रानी चुआ नगरी प्रखंड में। तो 8 का हो जाएगा ई। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा रिवर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 320 फीट एट, स्वर्ण रेखा जो है वो कौन सा फाल गिरता है? तो अभी हमने बताया स्वर्ण रेखा से जो है वो हुंडरू वाटरफॉल जो है स्वर्ण रेखा से गिरता है। हुंडरू जल रांची के में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, 320 फीट से के ऊपर से गिरता है। साथ ही साथ दसम फाल भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है कांची नदी, उससे बनता है दसम फाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द ओनली रिवर ऑफ झारखंड विच फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। तो अभी हमने ही बताया कि डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी है स्वर्ण रेखा। तो 10 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये भी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो भी स्वर्ण रेखा के तट पर UICL ही जो है स्वर्ण रेखा UCIL स्वर्ण रेखा के तट पर ही स्थित है, अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलैया डैम एंड मैथन डैम कौन से रिवर पर बनाया गया है? तो तिलैया डैम और मैथन डैम जो है वो मेनली बराकर नदी पर बनाया गया है। अब बराकर नदी के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है वो पद्मा कहाँ पर है? तो हजारीबाग का पठार है पद्मा, वहाँ पर उद्गम स्थल है, और यह दामोदर में मिल जाती है आसनसोल के पास। कुल लंबाई है इसकी 225 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियाँ है उसरी, बरसोती, ये सब। फिर उसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद से गुजरती है। और इस नदी की विशेषता यह है कि यह नदी का उल्लेख जो है बौद्ध और जैन साहित्य में भी मिलता है। साथ ही साथ इस नदी के ही तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर है तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है, और यही मैथन डैम अभी हम लोगों ने देखा। तो मैथन डैम और तिलैया डैम जो है वो है बराकर की नदी के पास, बराकर नदी के पास, और मैथन डैम, तिलैया डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तिलैया डैम वाज द फर्स्ट ऑफ द फोर। अब याद रखना है बराकर जो है दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। तो तिलैया डैम वाज द फर्स्ट ऑफ द 4 मल्टीपर्पज डैम इंक्लूडेड इन फर्स्ट फेज ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इट वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द। तो तिलैया डैम जो है किस नदी पर बनाया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि बराकर नदी पर बनाया गया। तो 13 का हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मोर एंड मोराखी इज ऑल्सो नोन एज। तो मोर एंड मोराखी इज ऑल्सो नोन एज मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी या फिर मोराखी नदी भी कहते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो त्रिकुट की पहाड़ी है देवघर में। और मयूराक्षी नदी जो है हुगली में जाकर मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है मयूराक्षी की। और ये कुछ सहायक नदियाँ है, टिपरा, दौना, द्वारका, बारकेश्वर, ये सब सहायक नदियाँ हैं। और इससे संबंधित क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, ये सब इससे संबंधित क्षेत्र है।
और इस नदी का उपनाम है मोर नदी, मोतीहारी। इस नदी की विशेषता यह है कि यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, यानी इसमें नौका चलती है। झारखंड में अन्य नदियों में नौका क्यों नहीं चलती? क्योंकि पहाड़ी ठोस पत्थर पहाड़ जो वहाँ पर है, तो इसके कारण जो है नौकायन में और नदी जो है वो पहाड़ों को चीरते हुए, पत्थरों को चीरते हुए निकलती है, पठारों को चीरते हुए, कठोर पठारों को चीरते हुए निकलती है, या फिर कठोर पठारों से गुजरती है, जिसके कारण कि नौका गमन आसान नहीं है। तो मात्र एक नदी झारखंड की जिसमें नौका गमन होता है, नौका गम्य नदी है, वो है मयूराक्षी नदी। और इसी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इसी नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध बनाया गया था। तो मसानजोर बांध मयूराक्षी नदी पे, मैथम डैम, तिलैया डैम बराकर नदी पे, और उसके बाद पंचेत और अय्यर डैम जो है वो दामोदर नदी पे। तो याद रखना है मसानजोर बांध जो है वो मयूराक्षी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, रिवर क्रॉसेस फ्रॉम दुमका डिस्ट्रिक्ट ई। दुमका से कौन नदी पार करती है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि मयूराक्षी जो है, मयूराक्षी का क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। तो इसमें जो है दुमका से पार करने वाली नदी का नाम है मयूराक्षी। तो 15 का हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि मसानजोर डैम, अभी हमने देखा मसानजोर डैम किस नदी पर है? तो ये भी मयूराक्षी पर है। तो 16 का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय रिवर। अजय रिवर कहाँ से जो ओरिजिनेट होती है? तो ये जो है अजय रिवर जो है, इसका उद्गम स्थल मेनली बिहार का जमुई जिला है। इसमें ऑप्शन में गलत दिया है, मुंगेर जमुई मतलब बॉर्डर पे ओरिजिनेट होती है, लेकिन मेनली बिहार का जमुई जिला है। और अजय रिवर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अजय रिवर जो है वो जमुई में ओरिजिनेट होती है, और इसकी संबंधित क्षेत्र झारखंड में है, देवघर, दुमका, जामतारा। और अजय नदी को जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सोन नदी के बारे में। तो क्वेश्चन है कि सोन रिवर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम। और साउथ की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, मैंने गंगा की साउथ से जुड़ने वाली सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सोन नदी। और सोन नदी जो है वो कहाँ से उद्गम है? तो सोन नदी होती है मैकाल रेंज, अमरकंटक में। अमरकंटक कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। तो सोन नदी जो है ये, और मेनली जाकर दानापुर के पास पटना में, पटना के करीब दानापुर में गंगा में ये मिल जाती है। 784 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल, जिस पे मंडल डैम बना हुआ है। फिर संबंधित क्षेत्र जो इससे है झारखंड में, वो है पलामू और गढ़वा। ये पलामू गढ़वा से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार के रोहतास में, कैमूर में ये प्रवेश कर जाती है। इसका उपनाम क्या है? तो सोनभद्र या फिर हिरण्यवाह। हिरण्यवाह या फिर सोनभद्र इसका उपनाम है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग की सीमा से होकर बहती है, और यह झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी है। सदानीरा मतलब साल भर इसमें पानी रहता है। और अन्य नदियाँ झारखंड की वर्षा संचित निधि है, यानी वर्षा पर डिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिरण्यवा इज नेम ऑफ विच। अभी मैंने बताया हिरण्या, सोन को हिरण्या फिर सोनभद्र कहते हैं। तो हिरण्यवाह जो है सोन को ही कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इट्स इट्स जर्नी इनटू गंगा। गंगा में कौन कौन मिलती है? तो सोन मिलती है, ठीक है। सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है। तो 20 का हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी बराज जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इंद्रपुरी बराज भी जो है वो सोन नदी पर ही बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमानत और औरंगा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो अमानत और औरंगा जो है वो नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है। तो नॉर्थ कोयल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नॉर्थ कोयल, जिसको उत्तरी कोयल नदी भी बोलते हैं, यह रांची के पठार से निकलती है। रांची के पठार के पास एक पिस्का नामक जगह है, वहाँ से निकलती है, और यह सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियाँ है औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी।
और इससे संबंधित क्षेत्र जो है वो है गढ़वा, पलामू, लातेहार। और इसी पर मैंने बताया जैसे कि उत्तरी कोयल पर मंडल नामक बांध जो है मंडल डैम बनाया गया है, वो मंडल नामक स्थान पर है, उसको कुटकू बांध भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनपुन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो पुनपुन के बारे में देख लेते हैं। पुनपुन जो है वो पलामू से ओरिजिनेट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 23 का सी। चोराहा पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। और पुनपुन जो है वो फतुहा के पास जाके गंगा में मिलती है, पटना करीब के पास फतुहा है, वहाँ पर गंगा में मिलती है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 200 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है धारदा एवं मोरहर। संबंधित क्षेत्र इससे हैं चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। यानी झारखंड में एक चतरा से, उसके बाद ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। और इसी का उपनाम है कीकट और या फिर बमागधी या फिर कीकट पुनपुन का ही नाम है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम चोराहा पहाड़ी और पलामू डिस्ट्रिक्ट। चोराहा पहाड़ी पलामू डिस्ट्रिक्ट के चोराहा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो अभी हम लोगों ने देखा पड़ा पुनपुन के बारे में, तो चोराहा पहाड़ी से पुनपुन निकलती है। विच रिवर इन जर्नी ताल एरिया मोकामा। तो मोकामा में मोकामा ताल, जो मोकामा का टाल है, टाल क्षेत्र है मोकामा का, जहाँ रहर की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ जाके कौन सी नदी खत्म हो जाती है। वो बड़ा टाल क्षेत्र जिसमें नदी विलीन हो जाती है, तो वो सकरी नदी है। सकरी नदी के बारे में देख लेते हैं। सकरी नदी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से ओरिजिनेट होती है, उद्गम स्थल है उसका। और गंगा का ये जो ताल क्षेत्र है मोकामा है, वहाँ जाकर मिल जाती है, यानी वहाँ बैनिश हो जाती है वहाँ पर रिवर जाके। और ये जो है क्यूल और मोरहर इसकी सहायक नदियाँ है। इसका भी उपनाम है सुमागधी, रामायण में इसको सुमागधी कहा गया है। और ये अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है सकरी नदी। फिर नेक्स्ट है कि फेरू घाघा फाल इज फॉर्म बाई विच रिवर। तो ये जो है पेरू घाघा फाल जो है वो कारो नदी पर है। पेरू घाघा फाल जो है वो कारो नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज बीइंग पोल्यूटेड बाय रेड ऑक्साइड दैट कम्स फ्रॉम आयरन और माइंस। तो ये भी कारो नदी ही है। कारो नदी आयरन और के जो वहाँ पे खनन होता है, जिसके कारण जो है वो नदी प्रदूषित हो गई है। फिर नेक्स्ट है कि बंसलोई ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बंसलोई जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये होती है बानस पहाड़ जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की बानस पहाड़ से ओरिजिनेट होती है बंसलोई। और ये जाकर मेनली हुगली में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। बांसलोई इसको भी कहते हैं। बांस पहाड़ी जो है, बांस पहाड़ जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसलिए बांसलोई इसे कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवर गंगा टचेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। यानी झारखंड की कौन से जिले को गंगा नदी टच करती है। तो गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले को टच करती है और भागलपुर से जिसका बॉर्डर लगता है। और जो संथाल परगना रीजन कहलाता है झारखंड का, जिसमें दुमका, गोड्डा, देवघर ये सब प्रमुख जिले जो है, राजमहल ये सब आते हैं। फिर उसके बाद क्यूल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो क्यूल रिवर जो मेनली है, क्यूल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो क्यूल रिवर जो मेनली है वो गिरिडीह से ओरिजिनेट होती है क्यूल नदी। और ये बिहार में जाती है क्यूल नदी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीमा लेक इज सिचुएटेड एट विच सिटी। दीमा लेक इज सिचुएटेड एट विच सिटी। तो दीमा लेक जो मेनली है वो जमशेदपुर में आपका है, दीमा लेक। और दीमा लेक मेनली जमशेदपुर में सिचुएटेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुडको लेक कहाँ है। तो हुडको लेक जो है वो भी जमशेदपुर में ही है। दीमा लेक भी जमशेदपुर में है, हुडको लेक भी जमशेदपुर में है। और डिमना लेक जो है ना, यह दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास अवस्थित है, डिमना लेक। और हुडको जो है ना, यह टेल्को कॉलोनी के बीच में अवस्थित है। जो टेल्को का कॉलोनी है ना, टाटा का जो कॉलोनी है टेल्को का, उसके बीच में ये लेक अवस्थित है, डिमना लेक हुडको लेक। और डिमना लेक जो है यह दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास अवस्थित है। अच्छा,
फिर उसके बाद नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि तोप चांची लेक इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट। तो तोप चांची झील जो है ना वह मेनली धनबाद में है और यह झील लगभग 214 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। एक बड़ी झील है और धनबाद में है तोप चांची झील, ठीक है, और झारखंड की एक प्रमुख झील है। फिर उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात जो है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो फॉल्स फ्रॉम द रिवर सुवर्ण रेखा एट अ हाइट ऑफ, जो हुंड्रू अभी हम लोगों ने देखा सुवर्ण रेखा की 320 फीट, तो 320 फीट से गिरती है हुंड्रू जलप्रपात। अभी हम लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी जब किया तो उसमें देखा था हुंड्रू जलप्रपात के बारे में। फिर उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा के ऊपर है, 35 नंबर का हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधा फॉल सिचुएटेड इन अ मिड फॉरेस्ट ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ पलामू डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज। तो लोधा फाल जो लातेहार जिले के पलामू डिवीज़न जो है उसमें लातेहार जिला यानी पलामू प्रमंडल के अंदर जो लातेहार जिला है वहाँ पर एक फाल है लोधा फाल। इस लोधा फाल को बूढ़ा घाघ फाल भी कहते हैं। लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ, लोधा, लोध, इन सब ये सब इसी का नाम है। याद रखना ये है कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट कितनी है, तो 143 मीटर इसकी हाइट है। अगर फीट में भी पूछ देता है तो फीट में 469 फीट इसकी हाइट है। और ये जो जलप्रपात है मेनली बूढ़ा नदी कौन सी नदी है, तो ये उत्तरी कोयल नदी जिसको हम लोगों ने देखा था जिस पर मंडल डैम है, तो उत्तरी कोयल नदी की यह सहायक है बूढ़ा नदी। और इस जलप्रपात का जो सबसे गहरे स्थान को ना चीटीदाह कहा जाता है। तो लोढ़ा फाल जो है वो किस नदी पर है, तो बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ागढ़ इसमें ये पूछ रहा है कि लोढ़ा फाल का दूसरा नाम क्या है, तो बूढ़ागढ़ फाल इसका नाम है। फिर मोतीझारा वाटरफॉल जो है वो कहाँ लोकेटेड है, मोतीझारा वाटरफॉल। तो राजमहल के हिल्स में जो है वो मोतीझारा वाटरफॉल जो है वो मोतीझारा वाटरफॉल इसका नाम रखा गया है। ये राजमहल के हिल्स पे लोकेटेड है और साहेबगंज जिले में ये मेनली पड़ता है मोतीझारा वाटरफॉल। इसकी पानी जो गिरती है तो मोतियों जैसी प्रतीत होती है, तो इसलिए मोतीझारा कहते हैं। और ये जो है मेनली अजय नदी पर अवस्थित है। राजमहल में जो अजय नदी है वहाँ पर अवस्थित है और इसकी लगभग हाइट 46 मीटर या फिर 150 फीट कह सकते हैं, ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच एमोंग द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द दसम वाटरफॉल इन झारखंड। तो झारखंड में दसम फाल कौन से नदी पर अवस्थित है, तो ये जो है कांची नदी पर अवस्थित है और ये नदी रांची में है। कांची याद रखना है, कांची कहाँ है, रांची में। और दसम वाटरफॉल का विशेषता ये है ना कि इसमें 10 जगह से छोटे छोटे स्ट्रीम में पानी गिरते हैं, तो देखने में खूबसूरत लगता है दसम वाटरफॉल। और मेनली जो है यह कांची नदी से निकलता है और ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सीन बनता है। जब बरसात के दिनों में विभिन्न जगहों से इसमें से जलप्रपात निकलते हैं और एक मेन जलप्रपात है और विभिन्न स्ट्रीम में इसके 10 जलप्रपात निकलते हैं। तो वो हो गया दसम वाटरफॉल। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज गौतम धारा, ठीक है ना, बिकॉज लॉर्ड बुद्धा हैड बाथेड देयर। तो गौतम धारा जलप्रपात का अदर नाम है जोनबा या फिर जोनहा, दोनों भी कहते हैं इनको। तो 39 का हो जाएगा बी। और गौतम धारा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, तो वो भी रांची में ही है। देखिए मेनली जलप्रपात जो है ना वो रांची, खूंटी, लातेहार, गढ़वा इन्हीं सभी जगहों पर मिलेगा। तो रांची में है गौतम धारा जलप्रपात और ये जो है वो राढ़ू नदी पर स्थित है। राढ़ू नदी पे यह जलप्रपात लगभग 43 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसमें यही मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था और इसीलिए इसका नाम गौतम धारा भी हो गया। और इसी जलप्रपात के निकट गौतम बुद्ध का एक मंदिर भी निर्मित है। और यह जलप्रपात ना मेनली जो हैंगिंग वैली है, लटकती हुई घाटी, हैंगिंग वैली का उदाहरण है। हैंगिंग वैली जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जब फिजोर्ड कॉस्ट ये सब बनते हैं, हैंगिंग वैली जिसमें से पानी जिसमें जमा हो जाता है और पानी उसमें से निकलता है तो लटकता है, हैंगिंग वैली टाइप का दिखता है, ठीक है ना। तो वो हो गया दसम जोनबा वाटरफॉल या फिर गौतम धारा भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ततलोई हॉट स्प्रिंग। अब हम लोग गर्म कुंड पे आते हैं, ठीक है ना।
अभी हमने नदी देख लिया, जलप्रपात देख लिए, झील देख लिए और साथ ही साथ रिवाइज कर लिए हर रिवर का डिटेल डिस्कशन। अब 40 नंबर क्वेश्चन है ततलोई हॉट स्प्रिंग। ततलोई हॉट स्प्रिंग जो है वो कहाँ पर है? तो ततलोई हॉट स्प्रिंग जो है वो मेनली दुमका में है, ठीक है ना। ततलोई हॉट स्प्रिंग दुमका में है और यह दुमका में एक पलासी नाम का जगह है, उसी के पास भुरभुरी नदी है, वहीं पर स्थित है ततलोई हॉट स्प्रिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट स्प्रिंग ऑफ झारखंड। तो झारखंड का हॉटेस्ट स्प्रिंग कौन है? तो वो है सूरज कुंड। और सूरज कुंड सिर्फ झारखंड का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सबसे गर्म कुंड है। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत का साथ साथ झारखंड का सर्वाधिक, जो भारत का होगा वो झारखंड का भी होगा, अगर झारखंड में है तो झारखंड में ही अवस्थित है भारत का सर्वाधिक गर्म कुंड, जिसका नाम है सूरज कुंड। और यह सूरज कुंड जो है वो हजारीबाग जिले में है और इसकी लगभग जो टेम्परेचर है वो 88 से 88 डिग्री सेल्सियस नापी गई है इसकी टेम्परेचर, यानी इतना पानी इसका गर्म रहता है। और यहाँ जो है 5 कुंड अवस्थित हैं जिनका नाम है सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। तो याद रखना है बिहार के राजगीर में भी ये सब कुंड हैं, जम्मू में, लेकिन कंफ्यूजन है झारखंड में भी नाम सेम है, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। तो 41 का हो जाएगा आपका सी। अब आता है 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है रजरप्पा वाटरफॉल, मोतीझरा वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल, दसम फॉल, ठीक है ना। अब इसको मिलाना है कि कौन कौन कहाँ से है, तो इसका हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। तो देखिए कौन इसमें से गलत है वो पूछ रहा है। तो ये सही है कि रजरप्पा वाटरफॉल जो रामगढ़ में है, रामगढ़ रांची के बगल में, वहाँ पर माँ रजरप्पा की मंदिर भी है, वहीं पर रजरप्पा वाटरफॉल है। फिर मोतीझरा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा अजय नदी पर राजमहल हिल्स में मोतीझरा वाटरफॉल है, अजय नदी पर मोती की तरह झरता है, जब पानी गिरता है तो मोती के झरने की तरह जैसे दिखता है, तो इसलिए मोतीझरा। तो ये भी सही है। हुंड्रू जलप्रपात अभी हमने देखा, हुंड्रू जलप्रपात 320 फीट, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा नहीं लेकिन प्रमुख जलप्रपात है, सबसे ऊंचा तो बूढ़ा घाट है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो रांची में है। अब दसम फाल जो कांची नदी पर है रांची में ही, तो कांची नाची में हमने देखा था, तो ये दसम फाल इसमें दिया है गरुड़ा, तो ये गलत है, तो 42 का हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर कि मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर इज बराकर, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ओरिजिन पॉइंट ऑफ सोन रिवर इज बराकर। तीसरा स्टेटमेंट है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ इंडिया। चौथा स्टेटमेंट है गुमनामी रिवर ऑफ झारखंड ओरिजिनेट फ्रॉम राजमहल हिल्स। अब इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आप देखिए पहले गलत छांटिए। सोन रिवर का ओरिजिन पॉइंट हमने पढ़ा था अमरकंटक, ठीक है, मैकाल रेंज मध्य प्रदेश में, तो दूसरा गलत हो गया। फिर उसके बाद तीसरा नंबर स्टेटमेंट है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन रूट ऑफ इंडिया, नहीं राइन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रूट ऑफ इंडिया नहीं, राइन ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया, तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। और फिर उसके बाद चौथा नंबर गुमनामी रिवर विच ऑफ फ्लोइंग करेक्ट, तो ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को नहीं, ठीक है, रूट ऑफ इंडिया ही कहते हैं, और राइन ऑफ इंडिया दामोदर नदी को कहते हैं, लेकिन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को कहते हैं रूट ऑफ इंडिया। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है कि ओरिजिन सोन का वो अमरकंटक है मैकाल रेंज में। चौथा स्टेटमेंट गुमनामी रिवर ऑफ झारखंड ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम गुमानी रिवर, तो ये सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है और दूसरा गलत है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो ये हो जाएगा सी 1, 3, 4, ठीक है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोस्ट रिवर्स इन झारखंड आर नॉट नेविगेबल, बात सही है, सिर्फ एक नदी है जो नेविगेबल है और जो सारी नदियाँ जो नेविगेबल नहीं है, बात सही है। द कोर्स ऑफ रिवर इज नॉट वाइड बट हैविंग मोर डेप्थ, जी नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, तब देखिए पहला तो स्टेटमेंट सही है, दूसरा रिवर भी सही है कि रिवर वाइड नहीं है, क्यों वाइड नहीं है, वाइड नहीं होने के कारण है कि ये
प्लेटूज पे बहती है तो वो दोनों तरफ प्लेटू है, तो वो रिवर का जो लेंथ है वो जो एरिया है वाइड होने का वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। तो इसका सही हो जाएगा बोथ 1 और 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग। 45 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। बहमनी, बहमनी कहाँ से निकलता है, तो वो दुधवा हिल से निकलता है, ठीक है ना, ये सही है। गुमानी, गुमानी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखा, ये भी राजमहल से निकलता है, ये भी सही है। खरकाई, खरकाई जो है ईस्टर्न कोल्हन से निकलता है, तो ये भी सही है। कोंकण, कोंकण जो है वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, तो ये भी सही है। तो चारों का चारों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोर्स ए बी, हाँ ये हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 46 नंबर और देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पंचानन, पलामू, फाल्गु, संता, हजारीबाग, नरमी, शंख, रहदी और गुमला। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है, तो ये पहला गलत है, फाल्गु भी संथाल परगना से निकलती है, ये भी गलत है। और पलामू के साइड से फाल्गु निकलती है, सोन हजारीबाग से नहीं, ये भी गलत है। शंख जो है वो रायडी ऑफ गुमला, ये सही है। तो शंख नदी, तो 46 का हो जाएगा डी। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराकर ओरिजिन ट्रिब्यूटरी बताना है, ठीक है ना। तो बराकर, बराकर का ओरिजिन कौन सा है, तो बराकर का ओरिजिन है केवता, हमने पढ़ा था। फिर सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा का ओरिजिन खड़की, कांची, राधा, ये भी सही है। दामोदर का टिपरा, पुसारो, नुनबिल, सिंध, तो ये गलत है। दामोदर का जो है वो बराकर, कोनार, जमुनिया, भेरा, भैरवी, कतरी, ये सब है, ठीक है ना। तो सी का हो जाएगा दामोदर का कोनार, खाड़ी, बराकर, तो सी का हो जाएगा 4 और डी का तब हो जाएगा 3। तो इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। कहाँ दिया हुआ है, ए का 1 ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है। हजारीबाग लेक, हॉट स्प्रिंग, ततलोई लेक, मैथन रिवर, मैथन डैम है, शंख रिवर, एकमात्र सही है शंख रिवर, ठीक है ना। तो 48 का हो जाएगा डी। तो हमने इस 48 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे झारखंड का जियोग्राफी में उसकी नदियाँ, उसके जलप्रपात, उसके गर्म कुंड को डिटेल एमसीक्यू के साथ डिटेल डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड का नया एमसीक्यू कवर करेंगे डिफरेंट सेक्शन से। धन्यवाद, जय हिंद।